अरे भाभी जी, कब तक ऐसे घुट घुट के जीती रहेंगी? सही कहते हो तुम। पता नहीं क्या कर रहा होगा उस टाइम। मेरा अकेले का क्या बनेगा इधर। कितना बोर होती हूँ ना मैं सारा दिन इधर। शादी के एक हफ्ते बाद चला गया। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 साल होने को है। खुद तो जनाब वहाँ मजे कर रहे हैं, यहाँ आजाद में तो मैं बैठी हूँ। क्या करूँ हाय, आखिर मेरी भी तो जरूरतें हैं। मैं किसको बताऊँ अपनी जरूरतें? कौन मेरी जरूरतें पूरी करेगा? अच्छा, देवर जी को देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं। क्या हो भाभी जी, इतनी सैड क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं देवर जी। कुछ तो है, मैं आपको जानता हूँ, आप कभी ऐसे सैड नहीं हो। बस क्या बताऊँ तुम्हें। सब खैरियत तो है, आप ठंडा सांस भी ले रही हैं। हाँ हाँ सब खैरियत है। मुझे नहीं लग रहा। तुम बताओ क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, बस वो काम खत्म हुआ तो मैंने कहा मूवी देख लेते हैं। कौन सी मूवी देख रहे हो? वो भी डिसाइड नहीं की। डिसाइड नहीं की? नहीं, वो मैंने देखा। अच्छा, कैसी मूवी लाइक्स करते हो? एक्शन? यस। हाँ अच्छी होती है। आप कैसी लाइक करती हैं? एनिमल, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। हाँ, स्टोरी तो अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर लव स्टोरी देखता रहता हूँ। सेम टू यू। अच्छा। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं, सैड क्यों है कि नहीं हो? कभी ऐसे आप अकेले मेरे कमरे में भी नहीं है और आज आप कैसे बैठी? बस यार उदास हो रही थी उधर बैठ के। आपके भैया से भी बात नहीं हुई, इसलिए आपके पास आके बैठ गई। क्या हुआ, भाई से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, लड़ाई तो होती रहती है, सुलह भी हो जाती है, वो मसला नहीं है। दिल नहीं लग रहा था ना उधर। तो कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़े होते रहते। हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन प्यार मोहब्बत होगा तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। क्या मतलब? मतलब तुम भी समझदार हो। मेरी शादी को अभी कितना टाइम हुआ था, 2 साल हो गए वो मुझसे दूर है। भाभी जी, काम तो फिर करना है ना। चेक रहा हूँ। काम करे लेकिन मुझे टाइम भी तो देना। मेरी भी तो जरूरियात है, वो कौन पूरी करेगा? आपकी क्या जरूरियात है, मैं वो लेके तो आता हूँ सब कुछ। खाना पीना या अच्छे कपड़े पहनना, सिर्फ यही इंसान की जरूरत नहीं होती। तो क्या जरूरत है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तुम तो समझदार हो, तुम्हें हर जरूरत का पता होना चाहिए। अगर आप बता देंगे तो सही है, ऐसे घुमा फिरा के मुझे इतनी समझ नहीं आती। घुमा फिरा कहाँ रही हूँ देवर जी, आपको भी समझ ही नहीं आनी मेरी। आप समझाएंगे तो समझूंगा ना। अब कैसे समझाऊं तुम्हें? कैसे समझाया जाता है? छोड़ो, तुमने खाना खा लिया है? हाँ, मैंने खाना खा लिया, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। मेरे लिए कुछ नहीं मंगवाया? आप भाभी जी हुक्म तो करें, क्या खाना? कुछ मंगवा दो, बहुत बोर हो रही हूं। मैं ऑर्डर कर देता हूँ। क्या आपके मोबाइल से कर दूँ? क्यों, तुम्हारे मोबाइल से ऑर्डर नहीं होता? नहीं, वो ऑफ हुआ है। चलो इधर से कर ले।
भाई मैं बताऊं, ये ले बाबा जी, बिरयानी ऑर्डर की है। मेरी फेवरेट है, पता है। मुझे पता था इसलिए तो की है मैंने। अच्छा वैसे भाई को ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब जाए काम करे लेकिन अपनी बीवी को भी टाइम दे। इतनी खूबसूरत बेबी हो, अकेले रहे, अच्छा नहीं। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तो मैं समझ गया हूँ ना। हर इंसान की जरूरत होती है, जब तक वो पूरी ना हो ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती इंसान की। तो फिर भाई को मैं बोलूँ आपको ले जाए। हाँ, अगर तुम्हारी बात सुन ले तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मेरी कैसे सुनेगा, 3 दिन हो गए मेरी कॉल ही पिक कर रहा। यही मसला है, 2 दिन से मेरी भी बात नहीं हो रही उससे। मुझे शक है बाबा जी, कहीं उसने वहां पे कोई शादी वगैरह तो नहीं कर ली। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो मेरा क्या होगा। मुझे यही तो परेशानी हो रही है, आपका क्या होगा। इस तरह ना कहो, बस दुआ करो ऐसा कुछ ना हो। हाँ मैं तो यही कहता हूँ ऐसा कुछ ना हो, अगर हुआ तो इस तरह मैं तो नहीं उसके साथ रह सकती ना। अभी आप कोई बात करो अगर माइंड ना करें। हाँ, तुम दो करो, माइंड क्यों करना है। देखो भाभी जी, अब वो तो वहां पे बैठा है, जो आपकी जरूरतें हैं, और अगर उनमें मैं कुछ हेल्प करूँ आपकी तो। मतलब कैसे, तुम मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो कोई। भाभी जी आपकी सारी जरूरतें तो मैं देखता हूँ, जो ये जरूरतें हैं ये क्यों नहीं देख सकता। वो तो ठीक है, लेकिन सब क्या कहेंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ। तो सबको बताना ही क्यों है। झूठ के पाँव नहीं होते, एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। देखिए भाभी जी, ये क्या कर रहे हो तुम। कब तक आप ऐसी तरसती रहेंगी और ऐसी जिंदगी गुजार जाएंगी। अब क्या कहूँ मैं तुम्हें, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रही तुम्हारे साथ। अरे भाभी जी, कब तक ऐसे घुट घुट के जीती रहेंगी। सही कहते हो तुम।